इंसानों के इतिहास से भी पुराना है, बहुत ही नेचुरल चीज है। क्या प्रभास की फिल्म राजा साहब बन पाएगी एक और पुष्पा, या फिर वो एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगी जो लोगों की यादों में तो जिंदा रहेगी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बर्बाद हो जाएगी? आज इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर राठी ने अपनी रिसर्च के बाद जो दावा किया है उसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि राजा साहब अब 2 हिस्सों में बांटी जा रही है, लेकिन ये फैसला सिर्फ कमर्शियल नहीं है। इसमें एक ऐसा राज छिपा है जो फिल्म को या तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना सकता है या फिर एक ऐसी बर्बादी की गाथा जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा। अब सवाल उठता है, वो 2 राज कौन से हैं? पहला राज जो फिल्म को फ्लॉप बना सकता है। राठी के अनुसार फिल्म के पहले पार्ट पर पूरा दारोमदार है। अगर ये नहीं चला तो दूसरा हिस्सा शायद कभी बन ही ना पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रभास की तन्हाई। जी हाँ, आज जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वहाँ प्रभास बिल्कुल अकेले खड़े हैं। ना बॉलीवुड से कोई अभिनेता उनके साथ है, ना साउथ इंडस्ट्री से कोई खुला समर्थन दे रहा है। सलमान, शाहरुख, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR सब चुप हैं। राठी ने कहा, जिन एक्टर्स को इस फिल्म में होना चाहिए था उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई स्टाइल नहीं, कोई ग्लैमर नहीं। फिल्म के लिए जरूरी हर एक एलिमेंट को नजरअंदाज किया गया है। क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है? क्या ये कोई अंदरूनी राजनीति है जो प्रभास को कमजोर कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो क्या उसका पूरा बोझ सिर्फ प्रभास के सिर पर डाला जाएगा? अब आते हैं दूसरे राज पर जो इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना सकता है। राठी ने अपने बयान में एक बात और कही, अगर कुछ खास लोग इस फिल्म का समर्थन करें तो फिल्म की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहला नाम लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर मोदी जी इस फिल्म का समर्थन करें, चाहे वो सिर्फ एक ट्वीट ही क्यों ना हो, तो इसका असर बहुत गहरा होगा। देशभक्ति की भावना के साथ फिल्म को एक नया रंग मिलेगा और ये फिल्म बन सकती है एक कल्चर का प्रतीक, एक आंदोलन की शुरुआत। इसके साथ साथ अगर साउथ और बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे कि महेश बाबू, रामचरण, जूनियर NTR या फिर अजय देवगन, अक्षय कुमार, अगर ये लोग सामने आकर कहें हम प्रभास के साथ हैं, तो ये फिल्म इतिहास रच देगी। दूसरी तरफ फैंस का रोल सबसे बड़ा होगा। आज प्रभास के पास करोड़ों फैंस हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हैं? क्या वो थिएटर्स तक पहुंचेंगे? क्या वो अपने स्टार को उस ऊंचाई पर वापस ले जाएंगे जहां से वो कभी गिरे थे? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। और अब बात करते हैं उस इंसान की जो सबके चुप हो जाने पर भी लड़ रहा है, प्रभास। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी फिल्म के लिए रिसर्च कर रहा है। देख रहा है कौन साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ है। आज प्रभास की आंखों में वो जज्बा है जो किसी बादशाह की आंखों में होता है, और वो जानता है अगर ये फिल्म हिट होती है तो वो दोबारा सिंहासन पर होगा, और अगर नहीं तो शायद वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। अब ये कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं रही, ये कहानी बन चुकी है एक युद्ध की। एक तरफ वो लोग जो प्रभास को गिरता देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो उसकी वापसी का सपना देख रहे हैं। आज राजा साहब 2 रास्तों पर खड़ा है। 1, एक रास्ता जहां अंधेरा है, अकेलापन है और हार का डर है। 2, दूसरा रास्ता जहां साथ है, आवाज है और एक नई शुरुआत की उम्मीद है। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभास फिर से चमके? क्या आप चाहते हैं कि राजा साहब एक नया इतिहास लिखे? क्या आप उसके साथ खड़े हैं? अगर हां, तो आज ही इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें वी स्टैंड विद प्रभास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और रियल कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस इंसान की लड़ाई है जो कभी हार मानना नहीं जानता। प्रभास ने कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों ने कहा मैं आया हूं फिर से, लेकिन इस बार मैं इज्जत लेकर जाऊंगा। अब बारी आपकी है। क्या आप उसके साथ हैं?